तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। तो अगर आपने इसको नहीं सीखा तो मान के चलिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अगर आपको ये नहीं आता कि साइन थीटा का 0 डिग्री में मान कितना होता है, 30 डिग्री में मान कितना होता है, ये नहीं आता तो आपको कोई भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये आपको लाइन से याद करना होगा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का मान आपको याद है तो आप सीधा लिख सकते हैं कि 0 अंश में इतना मान आएगा, 30 अंश में इतना मान आएगा। ठीक है, सब में आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन किसी को नहीं आता कि शुरू में ही साइन थीटा का 0 अंश का मान क्या होगा, 30 अंश का मान क्या होगा, 45 अंश का मान क्या होगा। तो इसे सीखने के लिए आज हम स्टार्ट करते हैं 0 से। क्या से स्टार्ट करेंगे हम? 0 से। ठीक है, किसी भी चीज को सीखने के लिए हम स्टार्ट पहले 0 से ही करते हैं। तो यहाँ पे हम 0 डिग्री में क्या लिखेंगे? एक डिब्बा में, साइन थीटा वाला डिब्बा में 0 लिख देंगे। अब 0 से 4 तक चले जाइए। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, 4 हो गया। अब क्या करना है? 4 तो हो गया। अब जहां से खत्म हुआ है उसे आप बटे में कर दीजिए। सब में कहां से खत्म हुआ है? खत्म हुआ है हमारा 4 से, तो 4 कर दीजिए बटा में। सभी में हम लोग 4 कर देंगे। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 4/4। ठीक है, इतना सिंपल स्टेप हो गया। अब देखिए, अब सीधा फॉर्मूला क्या है? सब में रूट लगा देंगे। सभी को तो छत चाहिए ही ना, सबको एक एक छत दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया, रूट लग गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप देखिए 0/4 है। ठीक है, तो इसमें भी रूट है और इसमें भी रूट है। ठीक, तो देखिए इस रूट 0 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और रूट 4 का मान क्या होता है? रूट 4 का मान होता है 2, तो ये हो जाएगा 0/2। ये हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0/2 हो गया। तो अब यहाँ से हम भाग करेंगे किसको? 2 से 0 को। ठीक है, 0 को हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, 0 आएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। किसी भी संख्या को हम भाग देते हैं 0 से, या 0 को हम भाग देते हैं किसी भी संख्या को, तो उसका मान क्या होता है? उसका मान होता है हमेशा 0 आता है। ठीक है, एक बात और देखिए, अगर ऊपर में 1 है, ठीक है, और नीचे में 0 है, ठीक है, ऊपर में 1 है, यहाँ पे तो आ गया, किसी भी मतलब 0 है, उसको हम भाग देंगे किसी भी संख्या से तो उसका मान 0 आता है। लेकिन अगर ऊपर में 1 है और नीचे में 0 है तो उसका मान क्या होगा? हमेशा उसका मान होगा हमेशा अनंत, मतलब अपरिभाषित। इसका मान ही नहीं है जो कि अनंत तक जाएगा अगर निकालेंगे तो। ठीक है, तो इसका मान क्या हो गया? 0/1 का मान हो गया 0 और 1/0 का मान होता है अनंत। ये आप लोग हमेशा नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल 0/4 का मान कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब हम सीधा डायरेक्ट मान को ही रख देते हैं। यहाँ पे हम लोग मान को रख दिए, कितना हो गया? 0। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कि वर्गमूल 1/4 है। ठीक है, आपको सीधा साइन थीटा का मान निकालना है, उसके बाद ये मान अपने आप आपका निकलते चला जाएगा। तो 1/4 वर्गमूल में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 1 और बटा में वर्गमूल 4। अब वर्गमूल 1 का मान कितना होता है? वर्गमूल 1 का मान होता है हमेशा 1। ठीक है, और वर्गमूल 4 का मान कितना हो जाएगा? बटा करके 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना आया? 30 डिग्री का 1/2। साइन थीटा में 30 डिग्री का मान बोलेगा तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। इसे भी हम लोग लिख देंगे। ये हो गया, इसका मान आ गया 1/2, इसका मान आ गया। ठीक है, अब देखिए 45 डिग्री में कितना है? वर्गमूल 2/4 है। तो वर्गमूल 2/4 है तो इसे हम कैसे लिखते हैं? वर्गमूल 2/वर्गमूल 4 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर अंदर में सिंपल से कट जा रहा है, ठीक है, कट जा रहा है तो पहले काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कटा, तो वहां से क्या बचा? यहाँ से बचा हमारा वर्गमूल 1/वर्गमूल 2 बचा। तो वर्गमूल 1 का मान क्या हो जाएगा? 1/वर्गमूल 2 का मान हो जाएगा वर्गमूल 2 ही।
ठीक है, यहाँ से हमें वर्गमूल 2 का मान नहीं निकालना है। अगर वर्गमूल 4 रहता है तो उसका मान आता है 2। ठीक है, इसे नहीं मिटा के हम लोग लिख देंगे 1/वर्गमूल। देखिए साइन थीटा 45 डिग्री का मान आया है। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान कितना है? 1/वर्गमूल 2 आ गया। अब यहाँ से देखिए 60 डिग्री का मान हम निकाले हैं, वर्गमूल 3/4। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम ऊपर नीचे रूट लगा देंगे। ये हो जाएगा वर्गमूल 3/वर्गमूल 4। तो हम जानते हैं कि वर्गमूल 3 का मान वैसे रहेगा सेम, लेकिन वर्गमूल 4 का मान कितना होता है? 2 होता है। तो इसे हम कर देंगे वर्गमूल 3/2। समझ आया यहाँ तक? अब देखिए ये वर्गमूल 4/4 है। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 1। तो अब हम इसे मिटा के सीधा रख देंगे 1। आ गया 1। यहाँ तक ही आपको थोड़ा सा परेशानी होगा साइन थीटा का मान निकालने में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री तक। ठीक है, इसके बाद आपका एकदम ही आसान है। देखिए कैसे आसान है। देखिए साइन थीटा का मान निकल गया है, अब हमें कॉस थीटा का मान कैसे निकालना है? तो आप लोग सोच रहे होंगे साइन थीटा का मान तो निकला है। ठीक है, कॉस थीटा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? साइन को हम पीछे से पहले लिख देंगे। ठीक है, 0 से ये गया है 1 तक। ठीक है, तो अब हम पीछे वाले को पहले लिख देंगे। सबसे आसान तरीका, पीछे वाले को पहले लिखिए 1। ठीक है, पीछे में 1 है। उसके बाद क्या है? वर्गमूल 3/2, तो इसे आप दूसरा नंबर में लिख देंगे। पीछे से ही लिखते आएंगे, वर्गमूल 3/2 हो गया। अब देखिए ये है 1/वर्गमूल 3, इसका पारी आ गया, तो सॉरी 1/वर्गमूल 2 है, इसका पारी आया है। तो अब हम क्या लिखेंगे? 1/वर्गमूल 2 ही लिखेंगे, क्योंकि बीच में इधर 2 डिब्बा है, इधर 2 डिब्बा है, बीच में आ रहा है 1/वर्गमूल 2 से। अब ये 1/2 को यहाँ पे लिखेंगे, 1/2 हो गया। अब यहाँ पे 0 है, तो इसे 0 को यहाँ पे लिख देंगे। एकदम हो गया। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकल गया कितना में? 0 से लेके 90 डिग्री तक में। ठीक है, अब देखिए साइन और कॉस का निकला है। अब tan निकालने के लिए क्या होता है? तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो हमें साइन थीटा का मान निकालने के लिए इस साइन बटे कॉस कर देंगे। ठीक है, तो 0 अंश में कितना है? 0 अंश में है 0/1। ठीक है, तो 0 अंश में निकालने के लिए अब 0/1 है। तो मैंने क्या बताया था? अगर ऊपर में 0 है और नीचे में 1 है, तो उसका मान क्या होगा? 0। इसका मान भी हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए इसका तो हो गया 0 अंश में, अब 30 अंश में निकालना है। फिर साइन बटे कॉस कीजिए, तो क्या है? साइन 30 अंश में 1/2 और कॉस 30 अंश में वर्गमूल 3/2। अब इन दोनों को आपस में भाग देंगे, तो 1/2 वर्गमूल 3/2। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए नीचे नीचे कट जाएगा, 2 तो कट गया, तो क्या बचा? 1/वर्गमूल 3 बचा, तो इसे हम लिख देंगे 1/वर्गमूल 3। ठीक है, अब 45 डिग्री निकालेंगे tan थीटा में, तो अब 1/वर्गमूल 2 और 1/वर्गमूल 2 का भाग करेंगे। यहाँ पे करिए 1/वर्गमूल 2 बटा 1/वर्गमूल 2। अब क्या होगा? अब नीचे नीचे वाली संख्या फिर से कटेंगी। क्या क्या कटेंगी? वर्गमूल 2 कटेगी, वर्गमूल 2 कटेगा। ठीक है, तो क्या बचा? 1/1। 1/1 का मान क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे 1 लिख देंगे, सीधी बात है। ठीक है ना? सिंपल एकदम। आपको खाली साइन थीटा का मान निकालना है, बाकी सब अपने आप निकलते जाएगा। बस इतना है कि आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए वर्गमूल 3/2 बटे वर्गमूल 1/2 है। ठीक है, कितना का मान निकाले हम 45 का निकाल के अब 60 डिग्री का निकालेंगे, तो वर्गमूल 3/2 बटे 1/2। यहाँ से भी नीचे नीचे काटिए, 2 क्या बचा? वर्गमूल 3/1 बचा है, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो हम सीधा वर्गमूल 3 ही यहाँ पे लिख देंगे। ये हो जाएगा वर्गमूल 3। यहाँ तक हो गया। अब लास्ट वाला बचा है 90 डिग्री में। 90 डिग्री में 1/0 है, तो मैंने क्या बताया था? 0/1 बराबर क्या होता है? 0/1 बराबर होता है 0, और 1/0 बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा अनंत। तो आप लोग सीधा आंख बंद करके लिखेंगे अनंत। ठीक है,
एक बटा जीरो बराबर कितना होता है? अनंत। सोचने की बात ही है, अगर ऊपर में एक है नीचे में जीरो है तो अनंत आएगा, अगर ऊपर में जीरो है नीचे में एक है तो उसका मान जीरो आएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए कॉट थीटा है, ठीक है, कॉट थीटा का मान क्या होता है? कॉट टेन थीटा हम लोग लिखे हैं तो टेन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा देखते हैं, तो अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है? एक बटा टेन थीटा होता है, हमें सूत्र से पता है। ठीक है, तो एक बटा टेन थीटा करना है, मतलब टेन थीटा का मान जीरो है, एक बटा में करना है तो एक बटा टेन थीटा मतलब जीरो। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो देखिए एक बटा जीरो है तो इसका मान क्या हो जाएगा? अनंत होगा, तो यहाँ पे अनंत करिए, अपरिभाषित है। ठीक है, अब इसका एक बटे वर्गमूल 10 है, इसे बटे के रूप में लिखना है। ठीक है, एक बटे के रूप में लिखना है, तो एक बटा करके एक बटा वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल 3 बटा 1। ठीक है, तो एक का नहीं लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे? सीधा वर्गमूल। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब टेन थीटा का मान 45 डिग्री में कितना है? 1 है, तो इसे भी बटे में करना है, तो 1 बटे 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो आप सीधा लिख देंगे 1। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल 3 है तो इसे भी 1 बटा वर्गमूल 3 हो जाएगा, क्योंकि बटे में लिखना है, तो ये हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल 3, सीधा मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे भी बटे में लिखना है, हमें क्या करना है? अनंत को भी बटे में लिखना है, जो कि एक अपरिभाषित संख्या है। देखिए 1 बटा अनंत ये हो गया। ठीक है, बटा में लिखना है क्योंकि टेन थीटा का मान यहाँ नीचे है और ऊपर में 1 बटा टेन थीटा है, इसका मान होता है सीधा कॉट थीटा। ठीक है, तो 1 बटा अनंत का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि ये एक अपरिभाषित संख्या है जिसका मान 0 होगा। ठीक है, बटे में हो जाएगा। तो अब देखिए सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1/cos थीटा। आपको यहाँ से देखना है और यहाँ सूत्र से ही उसका मान निकालते जाना है। तो सेक थीटा इक्वल हो जाएगा 1/cos थीटा। अब हमें सीधा cos थीटा का मान देखना है। यहाँ से कॉट में हमने क्या देखा है? टेन थीटा का मान देखा है, अब हमें सेक में क्या देखना है? cos थीटा का मान देखना है। ठीक है, 1 बटे cos थीटा होना चाहिए, मतलब ये सभी बटे में आएगा, तो 1 बटा 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अब देखिए वर्गमूल 3 बटा 2 है, तो इसे भी बटे में लिखना है, मतलब 1 बटा वर्गमूल 3 बटा 2 कितना हो गया? अब इस 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? 2 बटा वर्गमूल 3 हो गया। देखिए 2 बटा 3 वर्गमूल 3 आया है, इसे हम लिखेंगे 2 बटा वर्गमूल 3, ये हो गया। अब देखना है हमें 45 डिग्री में किसका मान? सेक 45 डिग्री का मान देखना है। ठीक है, तो 45 डिग्री cos को पकड़िए, 1 बटा वर्गमूल 2 है, इसे बटे में करिए, 1 बटा वर्गमूल 2 हो गया, तो ये वर्गमूल 2 ऊपर गया, तो क्या बचा? वर्गमूल 2 बटा 1, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, सीधा वर्गमूल 2 को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, वर्गमूल 2 हो गया। आप देखिए इस लाइन का 1 बटा 2 पकड़ेंगे, 1 बटा 2, ठीक है, 1 बटा 2 ये हो जाएगा बटा में। ठीक है, 1 के बटा में 1 बटा 2 हो गया। अब ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 बटा 1 हो जाएगा, इसका मान सीधा 2 हो जाएगा। तो देखिए किसका मान निकला है? सेक थीटा का मान निकला है, कितना तक? 60 डिग्री तक निकला है। अब 90 डिग्री का मान निकालना है, तो cos थीटा का 90 डिग्री पकड़िए, है ना, तो 1 बटा 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा? अनंत होता है, 0 बटा 1 बराबर 0, 1 बटा 0 बराबर अनंत, तो यहाँ पे लिख देंगे हम अनंत। ठीक है, अब बचा है कोसेक थीटा का मान, 0 अंश का मान क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। हमने सेक थीटा बराबर पढ़ा था 1 बटे cos थीटा, लेकिन कोसेक थीटा का मान भी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 1 बटा sin थीटा। तो अब ये जो है इसके 1 बटा में लिखेंगे, इसको बटा में लिखेंगे। ठीक है, तो 1 बटा 0 बराबर कितना हो जाएगा? अनंत। ठीक है, ये समझ आया? 1 बटा 0 बराबर अनंत हो जाएगा। 1 बटा 1 बटे 2 कर देंगे। ठीक है, 1 बटा 1 बटे 2 किया है तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 2, तो इसका मान आ गया 2। आप सीधा साइन थीटा को पकड़िए, सीधा इसे 1 बटे के रूप में लिखते जाएंगे। अगर सूत्र याद है तो आपका आसानी से निकलता जाएगा।
1 बटा वर्गमूल 2 है, ठीक है। तो 1 बटा वर्गमूल 2, इसका मान क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो वर्गमूल 2, ये आ गया वर्गमूल 2, ठीक है। अब वर्गमूल 3 बटा 2 है, 1 बटा में करेंगे तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 बटा वर्गमूल 3, ये हो गया 2 बटा वर्गमूल 3। अब देखिए 1 बटा 1 हो जाएगा ये, ठीक है, 1 है तो 1 बटा 1 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। यहाँ तक आपका सारणी बन गया। यहाँ से आपको पूछेगा कि cos 60 डिग्री का मान क्या है, तो आप आसानी से बता देंगे। बस इतना है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो यहाँ तक आपका टेबल खत्म हो गया। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इस टेबल से मान कैसे निकाला जाता है और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। सीधे कीजिए वाला जो क्वेश्चन आंसर आता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसे हम देखेंगे।